तो इसके पहले वीडियो में हम लोग जो है उद्योगों की अवस्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि मतलब उद्योगों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जा सकता है। तो उद्योगों का वर्गीकरण जो है यह कई आधारों पर किया जा सकता है। इसमें जो है सर्वप्रथम हम जो है कच्चे माल के आधार पर उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। मतलब पहला है कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। इसको भी दो भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि पर आधारित कच्चा माल, दूसरा है खनिज पर आधारित कच्चा माल। अब कृषि पर आधारित कच्चा माल जैसे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र के लिए जो वस्त्र बनाया जाता है, यह वस्त्र हमें जो है दो प्रकार से बनाए जाते हैं। पहला है जो कृषि में कपास की खेती की जाती है, उससे रुई मिलता है, जिसको हम लोग रुई बोलते हैं, उससे धागा बनता है और उससे वस्त्र का निर्माण किया जाता है। दूसरा है कि कृत्रिम धागों का निर्माण करके भी जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। दूसरा है ऊनी वस्त्र उद्योग, मतलब कि जो हमें ठंड के मौसम में जिसकी आवश्यकता पड़ती है, जो ऊन पर आधारित होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जो है प्राकृतिक, दूसरा होता है कृत्रिम। प्राकृतिक जैसे भेड़ के ऊन से जो है जो वस्त्र बनाया जाता है उसको प्राकृतिक माना जाता है, और जो तमाम तत्वों को मिलाकर ऊन का निर्माण किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम ऊन कहते हैं। उसके बाद रबड़ की भी खेती की जाती है। इसको भी कृषि के द्वारा ही, कृषि पर आधारित उद्योग है। इसके भी बड़े बड़े बागान होते हैं, वहाँ से जो है रबड़ जो है बनाया जाता है। चीनी उद्योग किस पर आधारित है? गन्ने पर आधारित है। गन्ना हमें कृषि से मिलता है और उससे जो है चीनी का निर्माण किया जाता है। इसी पर गुड़ उद्योग भी आधारित है, गुड़ का भी निर्माण किया जाता है। चाय एक प्रमुख पेय पदार्थ है जो अधिकांश लोग जिसका सेवन करते हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए कुछ जलवायु की आवश्यकता होती है। जहाँ की जलवायु जिस फसल के लिए अनुकूल होती है वहीं पर इसका उत्पादन किया जाता है। अब अगर हम देखते हैं हमारे देश में, तो पश्चिम बंगाल, असम जैसे क्षेत्रों में जो है इसका उत्पादन अधिक मात्रा में होता है। अगर हम विश्व स्तर पर देखते हैं तो केन्या हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ पर जो है इसका अधिक उत्पादन किया जाता है। अब खनिज आधारित उद्योग में जैसे लोहा है, तो लोहा को जो हम लोग जिस रूप में देखते हैं इस रूप में हमें नहीं मिलता है। पहले इसको जमीन से खोद कर निकाला जाता है और इसमें से अपशिष्ट पदार्थों को गलाकर निकाल दिया जाता है और उसके बाद उसको कई रूपों में इसकी ढलाई की जाती है। उसके बाद है सीमेंट उद्योग भी किस पर आधारित है? ये भी खनिज पदार्थों पर आधारित है। इसमें तमाम जैसे मैग्नीशियम हो गया, इसके अतिरिक्त कोयला हो गया, चूना हो गया, इन सब से मिलाकर इसका निर्माण किया जाता है, ठीक। मशीनों का निर्माण जो है, पहले कच्चे लोहे को पक्का लोहा बनाया जाता है और फिर उस पक्के लोहे से तमाम प्रकार के मशीनों का निर्माण किया जाता है। पेट्रोलियम जो है हमें जो है कच्चे रूप में मिलता है। जब जमीन से खोदकर निकाला जाता है तो उसमें तमाम प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उन अपशिष्ट पदार्थों को उसमें से निकालकर तब पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, चारकोल, ग्रीस, इन सब का निर्माण
किया जाता है, उनको अलग अलग करके जो तेल शोधनशालाएँ बनाई गई हैं। आगे हम बताएंगे आप लोगों को कि तेल शोधनशालाएँ हमारे देश में कहाँ कहाँ पर स्थित हैं जहाँ पर तेल का शोधन किया जाता है। तो आज हम आपको इसके पहले उद्योगों को की उपस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में बताए हैं और जो है उसके बाद उद्योगों के वर्गीकरण के बारे में बताए हैं। इसमें ये पहला है कच्चे माल पर आधारित उद्योग, इसको भी दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है कृषि आधारित, दूसरा है खनिज आधारित। कृषि आधारित में सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, रबड़, चीनी, चाय। खनिज आधारित लोहा, सीमेंट, मशीन, पेट्रोलियम। ठीक है, इनको हमने आपको बताया है। अब आप लोगों को जितनी चीज़ें हम बताते चल रहे हैं इसको आप अपनी कॉपी में नोट करिए और इसको विस्तृत रूप में लिखिए, मतलब इसके बारे में 2-4 लाइन लिखिए जो है कि सूती वस्त्र, जैसे हमने बताया कि जो है कपास की खेती की जाती है, उससे रुई का उत्पादन होता है और उस रुई से धागा बनता है और धागे से कपड़ा बनता है। वस्त्र भी 2 प्रकार का बनाया जाता है, इसका भी इसमें उल्लेख कर सकते हैं। जैसे एक प्राकृतिक होता है, दूसरा कृत्रिम होता है। इसी तरह सबके बारे में आपको डिटेल में लिखना है और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे बुक जो है उपलब्ध है उसको प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपको लिखने और पढ़ने में परेशानी नहीं होगी।